हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में जो है हम आपके लिए जो है लेथ मशीन से संबंधित 60 टाइप क्वेश्चंस के विषय में जानकारी दूंगा। पहला देखिए क्या दिया हुआ है, टेपर टर्निंग की 4 विधियों के नाम। टेपर टर्निंग हम जो है 4 मेथड कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से टेपर टर्निंग लेथ मशीन पर की जा सकती है। पहला है कंपाउंड रेस्ट मेथड के माध्यम से, टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड के माध्यम से, टेपर टर्निंग अटैचमेंट और फार्म टूल। कंपाउंड रेस्ट मेथड विधि, टेल स्टॉक ऑफसेट विधि, टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि और फार्म टूल विधि। इन 4 विधियों के माध्यम से जो है लेथ मशीन पर टेपर टर्निंग की जा सकती है। अगला है प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न स्टैंडर्ड टेपरों के नाम बताने हैं। प्रयोग में लाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्ड टेपरों के नाम हैं मोस्ट टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, जार्नो टेपर और मीट्रिक टेपर। पहला देखिए मोस्ट टेपर, ब्राउन एंड शार्प टेपर, जार्नो टेपर और मीट्रिक टेपर, ये 4 टेपर हैं। अगला है टेपर टर्निंग की कंपाउंड रेस्ट विधि के लाभ व हानियों की सूची बनानी है। टेपर टर्निंग कंपाउंड रेस्ट जो विधि है उसकी लाभ और हानि क्या है। लाभ क्या है, बाहरी और अंदरूनी टेपर पर प्रयोग की जा सकती है। टेपर टर्निंग कंपाउंड रेस्ट मेथड के माध्यम से बाहरी और टेपर जो है बाहरी और अंदरूनी टेपर की जा सकती है। दूसरा है छोटे और स्टेप टेपर काटे जा सकते हैं। छोटे और स्टेप टेपर जो है कटिंग की जा सकती है। बाहरी और अंदरूनी टेपर काटी जा सकती है और छोटे और स्टेप टेपर काटे जा सकते हैं कंपाउंड रेस्ट मेथड के माध्यम से। ये लाभ है। इसकी हानियाँ क्या है, टेपर को सूक्ष्मता में नहीं काटा जा सकता है और ख़राब सरफेस फिनिश प्राप्त होती है। टेपर को सूक्ष्म रूप से काटना हो तो कंपाउंड रेस्ट मेथड के माध्यम से नहीं बनाया जा सकता है और उसमें खराब सरफेस फिनिश भी प्राप्त होती है। ये इसकी हानियाँ हैं। अगला है टेपर टर्निंग की टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड। टेपर टर्निंग की टेल स्टॉक मतलब टेल स्टॉक के माध्यम से टेपर टर्निंग करनी है तो उसके लाभ और हानियों की सूची बनानी है। उसके लाभ क्या है, अगर टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के माध्यम से टेपर टर्निंग की जाए तो उस लाभ है लंबे जाब पर छोटे टेपर काटे जा सकते हैं। लंबा जाब हो और उसमें छोटे टेपर कटिंग की जा सकती है। टूल को ऑटोमेटिक फीड भी दी जा सकती है। बाहरी टेपर्स व थ्रेड्स को काटा जा सकता है। बाहरी टेपर व थ्रेड्स को काटा जा सकता है। ये इसके लाभ है। देखिए लाभ क्या है, लंबे जाब पर छोटे टेपर काटे जा सकते हैं। टूल को ऑटोमेटिक फीड दी जा सकती है। बाहरी टेपर्स व थ्रेड्स को काटा जा सकता है। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि के माध्यम से इसका लाभ है। और इसके हानियाँ क्या हैं, केवल बाहरी टेपर के लिए और ऐसे जाबों के लिए प्रयोग की जा सकती है जिन्हें सेंटरों के मध्य बांधा, जो सेंटर टू सेंटर जाब बांधे जाते हैं उनके लिए केवल बाहरी टेपर के लिए और ऐसे जाबों के लिए प्रयोग किए जो सेंटरों के मध्य बांधे जाते हैं। और इसका दूसरा हानि क्या है, अंदरूनी टेपर्स और थ्रेड्स को नहीं काटा जा सकता। अंदरूनी टेपर और थ्रेड्स को नहीं काटा जा सकता है। तीसरा है टेपर्स को सूक्ष्मता में नहीं बनाया जा सकता है। ये इसकी हानियाँ हो गई। अगला क्वेश्चन है टेपर टर्निंग की टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि के लाभ व हानियों की सूची बनानी है। तो इसके लाभ क्या है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट विधि के लाभ क्या हैं, कम कोणों के साथ लंबे जाबों के लिए अच्छी विधि है। कम कोणों के साथ इसका एंगल कम हो और जाब की लंबाई के लिए ये एक अच्छी विधि है। ऑटोमेटिक फीड दी जा सकती है। प्रिसीजन और यूनिफॉर्म टेपर्स को बनाया जा सकता है। सूक्ष्म और यूनिफॉर्म टेपर्स को बनाया जा सकता है। हानियाँ क्या हैं, स्टेप टेपर नहीं काटे जा सकते हैं। लेथ की सेटिंग को छेड़ना पड़ता है क्योंकि क्रॉस स्लाइड के नट को ढीला किया जाता है। लेथ की सेटिंग को छेड़ना पड़ता है क्योंकि क्रॉस स्लाइड के नट को ढीला किया जा सकता है। ये इसकी हानियाँ हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फार्म टूल द्वारा टेपर टर्निंग के लाभ व हानियों की सूची बनानी है। फार्म टूल द्वारा तो इसके लाभ क्या हैं, छोटे टेपर्स के लिए आसान विधि है। लेथ सेंटर्स को छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे टेपर्स के लिए एक आसान विधि है और लेथ सेंटर्स को छेड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी हानियाँ क्या हैं,
टूल अधिक महंगा पड़ता है, इसका टूल क्या है, अधिक महंगा पड़ता है। केवल छोटी लंबाई के ही टेपर काटे जा सकते हैं, टेपर को सूक्ष्मता में नहीं काटा जा सकता है। इसकी हानियाँ। अगला क्वेश्चन है, जब हाई स्पीड स्टील के टूल के साथ टर्निंग की जाती है तो हाई कार्बन स्टील के टूल की तुलना में कितनी कटिंग स्पीड रखनी चाहिए। मतलब हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील टूल के जब वर्किंग किया जाए तो इन दोनों की आपस में तुलना करके बतानी है। देखिए, हाई कार्बन स्टील के टूल के लिए प्रयोग की जाने वाली कटिंग स्पीड का 2 से 3 गुना, मतलब जितनी भी हाई कार्बन स्टील टूल का जब प्रयोग करते हैं जितनी भी कटिंग स्पीड रखी जाती है, तो अगर हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाए तो 2 से 3 गुना अधिक होनी चाहिए कटिंग स्पीड। अगला क्वेश्चन है, टर्निंग करते समय लेथ स्टडी का प्रयोग आश्रय देने के लिए किया जाता है, मतलब सहारा देने के लिए किया जाता है लेथ स्टडी रेस्ट। तो लंबे वर्क पीस के लिए या छोटे वर्क पीस के लिए, लंबे वर्क पीस के लिए जो है इसका प्रयोग लेथ स्टडी का प्रयोग किया जाता है सहारा देने के लिए, जिसकी वजह से जो है उसमें लहर उत्पन्न ना हो और उसमें बैंड ना हो जब हमारा। अगला है, थ्रेड्स काटने के लिए लेथ स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम, इसको कहते हैं रिवोल्यूशन पर मिनट या राउंड पर मिनट, उसी के आकार के बराबर व्यास के साधारण ऑपरेशन के लिए चक्कर प्रति मिनट का 1/3 होने चाहिए, सही है या क्या है, सही है। देखिए फिर से, थ्रेड्स काटने के लिए लेथ स्पिंडल के चक्कर प्रति मिनट उसी के आकार के व्यास के साधारण ऑपरेशन के लिए चक्कर प्रति मिनट का 1/3 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्कपीस को अधिक परिशुद्धता में पकड़ा जा सकता है 3 जा चक पर या 4 जा चक पर। अधिक एक्यूरेसी में पकड़ा जा सकता है 3 जा चक पर या 4 जा चक पर। तो 4 जा चक पर जो है अधिक परिशुद्धता में पकड़ा जा सकता है। हमारा 4 जा चक, उसकी ग्रिपिंग पावर भी ज़्यादा होती है। अगला है, हाई स्पीड स्टील के टूल की अपेक्षा सीमेंटेड कार्बाइड टिप टूल 2.5 गुना 2/1/2 गुना अधिक स्पीड पर कटिंग करने के लिए प्रयोग किया था। यह क्या सही है। हाई स्पीड स्टील की, देखिए अगर हाई स्पीड स्टील का टूल प्रयोग करते हैं तो इसकी कटिंग स्पीड हाई कार्बन स्टील से ज़्यादा होती है, लेकिन अगर सीमेंटेड कार्बाइड का प्रयोग करें तो इसकी स्पीड हाई स्पीड स्टील के टूल से भी ज़्यादा होती है, 2.5 गुना अधिक स्पीड पर कार्य करते हैं। अगला है, क्या प्रभाव पड़ेगा यदि टूल को सेट किया जाता है सेंटर हाइट से नीचे और सेंटर हाइट से ऊपर। अगर सेंटर हाइट से नीचे प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, जाब टूल के कटिंग एज के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। जाब क्या है, टूल के कटिंग एज पर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है जब सेंटर हाइट से नीचे सेट करें टूल को। और टूल को जब सेंटर हाइट से ऊपर सेट करें तो क्या होगा, टूल काटे जाने वाले जाब में प्रवेश नहीं कर सकता। टूल जो है काटे वाले जाब में प्रवेश नहीं कर सकता है। अगला है, टेपर टर्निंग करते समय कभी कभी टूल स्प्रिंग करता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है कि टूल का कटिंग एज बिल्कुल सही सेंटर हाइट पर क्या है, नहीं है, मतलब सही सेंटर हाइट पर सेट नहीं है। टर्निंग करते समय कभी कभी टूल स्प्रिंग करता है, इसका कारण यह है कि टूल का कटिंग एज बिल्कुल सही सेंटर हाइट पर नहीं है। अगला है, टर्निंग करते समय कभी कभी लेथ टूल चैटर करता है, इसका कारण क्या है। चैटर मतलब आवाज़ करता है, टूल की ओवर हैंगिंग होने के कारण। टेपर टर्निंग करते समय कभी कभी लेथ टूल चैटर करता है, इसका कारण यह है कि टूल की ओवर हैंगिंग होने के कारण जो है टूल हमारा चैटर करता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित अन्य जानकारी देंगे। तो थैंक यू, नमस्कार।